हाय गाइस, हाउ आर यू? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम वीडियो में बात करेंगे इरिगेशन की। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? सो इरिगेशन इज़ अ वाटरिंग ऑफ प्लांट और क्रॉप। यानी इरिगेशन क्या है? प्लांट को, क्रॉप को पानी देने का कहलाता है इरिगेशन। ओके, सो व्हाट डज इट मीन्स? तो क्या रेन भी पानी देता है प्लांट को? तो क्या वो इरिगेशन सिस्टम है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो रेन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इरिगेशन सिस्टम बिकॉज इरिगेशन इज़ अ आर्टिफिशियल मेथड। इरिगेशन इज़ अ artificial method for watering to plants and crop। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड इरिगेशन सिस्टम? बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। तो इंडिया में क्या है, इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल एरिया। तो किसी एरिया में बारिश कम होती है, जैसा हमने पिछले चैप्टर क्लाइमेट में पढ़ा था, तो किसी एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो अनसर्टेनिटी है, कभी किसी बारिश हुई, कभी किसी महीने बारिश नहीं हुई, किसी क्रॉप को रिक्वायरमेंट होगी कभी पानी की, उस समय बारिश नहीं हुई। सो ऑल दीज आर रीज़न वी नीड एन आर्टिफिशियल मेथड, क्योंकि हम हमेशा बारिश पे डिपेंड नहीं रह सकते। सो वी नीड आर्टिफिशियल मेथड। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट इज़ नोन एज इरिगेशन। सो इरिगेशन, हमने एक नया चीज़ निकाला कि भाई इरिगेशन होना चाहिए। यानी अगर बारिश ना हुई तो कैसे हम क्रॉप को बढ़ाएंगे, क्रॉप उगाएंगे, है ना? या अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की बारिश है, कहीं ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है, तो कैसे हम वाटर को पहुंचाएंगे। सो दिस इज़ द मीन्स ऑफ इरिगेशन। Okay, so in this video we will discuss about the irrigation and its types as well as advantage and disadvantage of different irrigation. So irrigation method, so there are two methods of irrigation, है ना? That is traditional method और common method। जो बहुत पुराने मेथड है, common method है वो। And the second is modern techniques. So there are two methods of irrigation, traditional method as well as modern technique. So in traditional method, like well irrigation, है ना, well and tube well irrigation, canal irrigation and tank irrigation. So these are the common method, traditional method. कुएं से, ट्यूबवेल से, कैनाल से, टैंक से, these are the common method. Okay, the modern technique, that is spray irrigation, sprinkler irrigation, and the last is drip irrigation. So drip irrigation के बारे में एक बात कही जाती है कि इज मोस्ट एसेंशियल मेथड ऑफ मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक। तो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक में जो सबसे एसेंशियल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन है? ड्रिप इरिगेशन। वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी लेस वाटर, बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ड्रिप करके रूट्स में पानी देता है विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। ठीक है, तो जो सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है वो किसको मानी जाती है? ड्रिप इरिगेशन को। एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन अबाउट वेल इरिगेशन, ट्यूबवेल, कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, अबाउट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्लियर? ओके, सो हमने जान लिया कि इरिगेशन क्यों ज़रूरी है। तो बिकॉज अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, uneven distribution of rainfall among the different parts of India, as well as crop requirements, है ना? When it require, then we need to give water. जब भी हम किसी को ज़रूरत पड़ती है, अभी मान लो अभी हमें भूख लगी है, तो अभी तुरंत खाना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आज भूख लगी है कल खाना देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तक हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। इट मीन्स कि जब ज़रूरत हो तभी, जब क्रॉप को रिक्वायरमेंट हो तब पानी, और उस समय बारिश नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा? हमें इरिगेशन मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। चलिए, सो लेट अस डिस्कस अबाउट वन बाय वन। तो इस चैप्टर में हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही बताना है, तो एग्ज़ाम में यही आएगा, है ना, अबाउट
its advantages as well as disadvantages. Clear? चल Okay, so first is a well irrigation. Well irrigation. So what is a well? So well क्या होता है? Well is a small hole dug in the surface of earth. तो एक small hole है on the surface of earth for using groundwater. तो ग्राउंड वाटर का यूज़ करने के लिए ये सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक कुआं खोद दिया है ना, यहाँ पे वाटर का सरफेस है, दैट इज़ वेल. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ वेल हम यहाँ से पानी निकाल सकते हैं, बिल्कुल है ना. तो कई मेथड से पानी निकाल सकते हैं, अलग अलग मेथड हैं. ठीक है. तो जिसमें आपके मेथड है पर्शियन व्हील्स, then lever method and inclined method है ना. वैसे ये सारे जितने भी मेथड हैं, पर्शियन व्हील, लीवर मेथड, इंक्लाइन मेथड, ऑल दीज आर आउट ऑफ ऑर्डर. तो ये सभी क्या हो गए? आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं इन प्रेजेंट टाइम. तो इन प्रेजेंट टाइम ये प्रैक्टिस में नहीं है. ठीक है. तो पर्शियन व्हील पहले आपने देखा होगा, ऐसा वेल में क्या लगा होता था? व्हील टाइप का लगा होता था, है ना. और इसमें एक चेन लगी होती थी जो वाटर से कनेक्ट रहती थी. एंड दैट चेन कंटेन बकेट्स लाइक दिस. तो ये जब बकेट्स पानी में आते थे तो पानी भर लेते थे और ये फिर ऊपर की तरफ आते थे, है ना. यहाँ पे एक लगा होता था नाला और ये बकेट पानी को गिरा देते थे यहाँ पे. फिर से अगेन दिस इज अ पर्शियन व्हील एंड दिस व्हील रोटेट है ना विद द हेल्प ऑफ एनिमल, दैट इज ऑक्स. तो ऑक्स की हेल्प से इसको घुमाते थे क्योंकि उसको खेती के पर्पज से यूज़ किया जाता था. तो उससे ये वो घूमता था ऐसे, ये व्हील चलती थी और पानी निकलता था कुएं में से. दैट इज़ अ पर्शियन व्हील. लीवर मेथड सेम मेथड है. यहाँ पे कुएं में से क्या होता था कि एक तरफ हमने यहाँ लीवर पुट कर दिया, एक तरफ वेट लगा दिया. ठीक है. और एक तरफ है आपका, इसमें है वेट को नीचे दबाते थे पानी भर के, फिर उसके बाद ये वापस आ जाता. दिस इज़ अ लीवर मेथड. ओके. एंड द इंक्लाइन मेथड सिंपल, जो हम कुएं से पानी निकालते थे विद द हेल्प ऑफ एनिमल. यहाँ पे पुली लगी होती थी और पानी भरा और इसको एनिमल से सीधे जोड़ देते थे, वो खींचता था और पानी निकलता था. ठीक है. सो ऑल दीज मेथड, पर्शियन व्हील, लीवर मेथड, इंक्लाइन मेथड इज़ आउट ऑफ ऑर्डर. अभी इस टाइम पे ये बहुत यूज़ में नहीं है. इनकी जगह पे अब क्या आ गया है? अब हम इस सब की जगह पे हमने क्या यूज़ कर दिया? विद द हेल्प ऑफ मोटर. सो वी टेक वाटर विद द हेल्प ऑफ मोटर. तो मोटर लगा के हमने पानी खींचना स्टार्ट कर दिया है. अब वो धीरे धीरे क्या है? वेल इरिगेशन किस में सिमट के रह गया? ट्यूब वेल में. वेल इरिगेशन किस में सिमट के रह गया है? ट्यूब वेल. यानी वेल थोड़ा सा बड़ा और ट्यूब वेल उस बड़े का छोटा, ट्यूब पाइप के रूप में आ गया है. अभी इतना बड़ा है, अब इसको हमने सिंपल एक ट्यूब के सहारे, एक पतले पाइप के सहारे, तो इसको क्या बोल दिए? ट्यूब वेल. ओके. और ट्यूब वेल. सो अब इसमें जो पानी निकलेगा इंक्लाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ मोटर. और मॉडर्न टेक्निक आ गई, दैट इज समरसेबल. ठीक है. तो इसकी हेल्प से अब पानी इंक्लाइंड होने लगा. तो पर्शियन व्हील, लीवर मेथड और इंक्लाइन मेथड अब आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं क्योंकि अब इनकी जगह पे किसने ले लिया है? मोटर ने और समरसेबल मोटर ने ले लिया है. क्लियर? नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस इरिगेशन. व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? ओके. एडवांटेजेस की बात करें, सो इट गिव्स वाटर
it gives water whenever we needs. तो जब हमें पानी की जरूरत, जब क्रॉप को पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ से पानी निकाल लेंगे, यानी ये क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। अभी हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बारिश का वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ी कुएं से पानी निकाल लिया। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो यूज with the help of मोटर। तो पानी के हेल्प, मोटर की हेल्प से हम इसमें पानी निकाल सकते हैं ना। with the it is also used with the help of water for inclined water, inclined water है ना, lifted from great depth, बहुत ज़्यादा गहराई से भी पानी हम निकाल सकते हैं। so this is the advantages है ना, and it is at very low cost, इसका खर्चा भी क्या आता है, कम आता है। क्लियर? so this is the advantage of well irrigation. now disadvantage. So what is the disadvantage? Okay, so disadvantage, so first disadvantage is, so groundwater level varies from different places, different region. so किसी प्लेस में कम गहराई में पानी मिलता है, किसी में बहुत ज़्यादा गहराई में पानी मिलता है, किसी में मिलता ही नहीं है। सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज कि ग्राउंड वाटर लेवल है वो हर जगह समान नहीं है। दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। ओके, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट इन हिली एरिया। तो हिली एरिया में हम कुआं खोद सकते हैं? नहीं खोद सकते, है ना। तो इट्स क्रिएट प्रॉब्लम। ओके, नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मोटर से पानी निकालने की क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खर्चा करना पड़ेगा। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इरिगेशन मेथड। ठीक है, तो एक तरफ हम बता रहे हैं एडवांटेज और एक तरफ बता रहे हैं डिसएडवांटेज। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्यूबवेल। ओके, ट्यूबवेल इरिगेशन। ट्यूबवेल इरिगेशन, सो जैसे वेल था वैसे ही क्या है, ट्यूबवेल। बस इसमें क्या जुड़ गया, ट्यूब जुड़ गया। क्या जुड़ गया, ट्यूब मीन्स कि जो वेल ज़्यादा एरिया लेता था अब वो किस में सिमट कर रह गया है, थोड़े से एरिया विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा एरिया था, है ना। अब इसमें एरिया क्या है, कम है। अब इसमें बाल्टी डाल के पानी नहीं निकाल सकते, किसी बर्तन डाल के पानी नहीं निकाल सकते। अब इसमें पानी निकालने के लिए हमें दो चीज़ का सहारा है, एक तो मोटर और दूसरा सबमर्सिबल मोटर। सबमर्सिबल। ओके, सो दिस इज ट्यूबवेल इरिगेशन कि जब भी हम जरूरत पड़ेगी मोटर चला के, सबमर्सिबल चला के हम इसमें से पानी निकाल लेंगे। यानी इसमें क्या अंतर है, इसमें हम ऐसे भी निकाल सकते थे विद द हेल्प, बिना किसी खर्च के, बिना मोटर और सबमर्सिबल के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम वेल से पानी निकाल पाते थे, जिसकी कॉस्ट कम आती थी। लेकिन ट्यूबवेल में बिना इलेक्ट्रिसिटी या बिना फ्यूल के हम पानी नहीं निकाल पाते। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस है। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस, सो वी टेक water for crop when it
व्हेन इट रिक्वायर्स, तो जब इसको रिक्वायरमेंट होगी तो हम आराम से पानी निकाल सकते हैं, ये एडवांटेजेस है ना। सो इट इज़ बेनिफिशियल, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर लार्ज एरिया। तो खेत आपके ज़्यादा भी है ना, उसमें क्या था, जानवरों से पानी निकालते थे तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं हो पाता था, लेकिन ट्यूबवेल में क्या है, मोटर इलेक्ट्रिसिटी से है, तो लार्ज एरिया को भी आराम से इरिगेट कर सकते हैं, वाटरिंग कर सकते हैं। क्लियर? सॉरी। ओके, नाउ है ना। और दूसरा, इट ब्रिंग्स क्लीन वाटर, इट ब्रिंग्स क्लीन वाटर, तो अच्छा पानी, साफ पानी देता है ना। तो जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको ऑन कर लेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी तो ऑफ़ कर लेंगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ, है ना। दिस इज़ ऑल्सो एडवांटेज ऑफ ट्यूबवेल। व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेज? जी बिल्कुल, है ना। अब इसमें जितने भी एडवांटेज, जितने भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, सब इसमें डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। सो डिसएडवांटेज, कुछ चीज़ें तो है ना खुद पे डिपेंड करती है, समझने पे डिपेंड करती है, तो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो डिसएडवांटेज में आप अपने से भी लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में इट रिक्वायर्स फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिना फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा नहीं। सो इट एक्सप्लॉइट, इट ओवर एक्सप्लॉइट ना, ओवर एक्सप्लॉइट ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है, यानी ज़्यादा पानी निकलेगा तो ज़रूरत से ज़्यादा हम क्या करने लगेंगे, यूज़ करने लगेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की ज़रूरत है, ओवर एक्सप्लॉइट होता है ग्राउंड वाटर का। सो ऑल दीज आर डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूबवेल, ठीक है। नाउ कैनाल इरिगेशन, ओके, कैनाल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन सबने देखा हो, कैनाल है ना, नहर बोलते हैं इसको। सो व्हाट इज द यूज़ ऑफ कैनाल इरिगेशन? क्यों ज़रूरत पड़ी भाई, जब ट्यूबवेल है, वेल है, तो कैनाल इरिगेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना। सो वी नो दैट इन ट्यूबवेल और वेल इरिगेशन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ऐसी जगह का क्या जहाँ पे ग्राउंड वाटर ही ना हो, है ना, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। राजस्थान हो गया, है ना, गुजरात हो गया और हरियाणा वाला एरिया हो गया, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे है ही नहीं पानी। तो पानी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें नहर खोदनी पड़ेगी, है ना, कैनाल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो कैनाल इरिगेशन, ठीक है। सो इट इज़ यूज इन दोज एरिया वेयर ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लो, ग्राउंड वाटर इज़ वेरी लो। क्लियर? चलिए, तो कैनाल के बात कर लेते हैं, है ना। इंडिया की सबसे बड़ी जो कैनाल है दैट इज़ इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, है ना, राजस्थान में। इसको पानी कहाँ से मिलता है, भाखड़ा नागर डैम, ये भी याद रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल दुनिया की भारत की सबसे बड़ी कैनाल है, और दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है, स्वेज कैनाल, ठीक है। दैट कनेक्ट्स रेड सी टू मेडिटेरियन सी, तो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाली स्वेज कैनाल है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनाल, और इंडिया की है इंदिरा गांधी कैनाल। सो व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन? एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, सो एडवांटेजेस, इट fulfill the requirement of water in area where less availability of ground water, less availability of ground water, ठीक है। तो ऐसी जगह पे फ़ायदा करता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, ओके। सो कैनाल इरिगेशन इट इज सुटेबल फॉर
पुअर फार्मर जो एफर्ट नहीं कर पाते है ना कि भाई ट्यूबवेल लगाएं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल्स, जनरेटर, वो एफर्ट नहीं कर पाते, तो पुअर फार्मर्स के लिए क्या है, कैनाल इरिगेशन क्या है, एडवांटेजेस है इसका। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ कैनाल। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैनाल। So what is the disadvantages? So disadvantages is it requires huge amount for maintenance, huge amount for maintenance। तो भाई इतनी बड़ी कैनाल बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, तो गवर्नमेंट उतना ह्यूज अमाउंट नहीं लगाना चाहती, और अगर लगा भी दिया, कैनाल बन भी गया, तो जब उसकी बार बार उसको मेंटेन की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे लैकनेस ऑफ मेंटेनेंस, दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन। ओके, ओके, और सो it also requires for motor। तो पानी लेने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मोटर की ज़रूरत पड़ती है, कैनाल से हम ले पाए। गवर्नमेंट ऑल्सो चार्ज टू फार्मर। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर को चार्ज भी करती है, पैसे भी देती है, ठीक है, पैसे लेती है किसके लिए, कैनाल इरिगेशन के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्निक्स, है ना, कॉमन टेक्निक्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स। नाउ मॉडर्न टेक्निक्स, थोड़ी सी मॉडर्न टेक्निक्स की बात कर लेते हैं, एक साथ बात कर लेंगे सभी मॉडर्न टेक्निक्स की, है ना, और सारी चीज़ें आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी। मॉडर्न टेक्निक्स, तो मॉडर्न टेक्निक्स में 3 हैं भाई आपके, स्प्रे, स्प्रिंकलर और ड्रिप। तो स्प्रे का मतलब कि जैसे फुहारा छोड़ते हैं ना, हाँ देखा होगा आपने स्प्रे, तो पाइप से क्या है, स्प्रे की फॉर्म में दिया जाता है, जिससे कि छोटी छोटी बूंद क्रॉप पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, दैट इज स्प्रे। स्प्रिंकल भी सेम ऐसा ही है, स्प्रे की हेल्प से, तो स्प्रे में बिल्कुल छोटी बूंद रहती है, स्प्रिंकलर में आपका, है ना, आपने देखा ग्राउंड वगैरह पे पानी ऐसा मोटर लगा होता है, पानी निकलता है, ऐसा चारों तरफ घूमता रहता है, और चारों तरफ पानी बराबर बराबर पड़ता रहता है, लाइक दिस, ऐसा पाइप लगी होती है ना, थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसा स्प्रिंकलर रहता है, और ये पानी को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो दिस इज़ अ मॉडर्न टेक्निक, एंड द मॉडर्न टेक्निक में जो सबसे अच्छी टेक्निक है दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि खेतों में ऐसा पाइप लाइन बिछी होती है, और क्रॉप की जड़ों में क्या होता है, पॉइंट रहता है, तो ड्रिप ड्रिप करके पानी जाता है। सो इट इज़ अ बेस्ट मेथड फॉर व्हाट, बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन। क्यों, बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी लेस वाटर, तो पानी की पहली कमी है, तो ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो पानी का कम यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी इम्पॉर्टेंस है। तो पानी का क्या होता है, बहुत कम यूज़ होता है। ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं कि कम पानी में ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड, ज़्यादा इरिगेशन प्रोवाइड करा पाता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि मॉडर्न टेक्निक है भाई, जाहिर सी बात है कि इतना सब व्यवस्था लगेगा तो क्या लगेगा, खर्चा बढ़ेगा, पैसा। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो बहुत कॉस्टली है। तो मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इज़राइल वगैरह, ब्रिटेन, है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो इस मेथड का यूज़ करते हैं कम पानी में ज़्यादा इरिगेशन करने के लिए, ठीक है। अभी इंडिया में इस मेथड को बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं लाया गया, बट ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं ट्रेंड में आया, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है और किसान उतना एफर्ट नहीं कर पाते। और एडवांटेजेस क्या है कि कम पानी में ज़्यादा इरिगेशन, अच्छे से इरिगेशन हो पाता है। क्लियर, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।